नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम प्रार्थना हो स्वीकार। आपके साथ मैं हूं सुनीता राय शर्मा। परम फलकारी है कार्तिक पूर्णिमा की पुण्यकारी तिथि। दिवाली से 15 दिन बाद पूर्णिमा पर पंचांग में एक और दिवाली मनाने का विधान है, जिसे देवों की दिवाली यानी कि देव दीपावली कहते हैं। पौराणिक मान्यता है कि इसी दिन श्री हरि ने मत्स्य अवतार लिया था। कहते हैं इस दिव्य तिथि पर देवगणों का भी इस धरती पर आगमन होता है। इस दिन पवित्र नदियों में दीपदान का सबसे ज्यादा महत्व है। आज हम आपको बताने जा रहे हैं कार्तिक पूर्णिमा की महिमा। आ गई कार्तिक पूर्णिमा की पुण्यकारी तिथि, जब त्रिपुरारी की आगवानी में पिछ जाते हैं देवगण। दीपमालाओं और मंगल गीत से सज जाती है भोले की नगरी काशी। वो पुण्यदायी और परम फलदायी तिथि है देव दीपावली की। मान्यता है कि शुभ वेला में ही देवगणों का होता है धरती पर अवतरण और सभी देवगण करते हैं देवादिदेव महादेव की आराधना। अद्भुत है देव दीपावली का त्योहार, क्योंकि आपको देने वरदान देवगण आते हैं आपके द्वार। देवों की दीपावली है। इस देव दीपावली में कोई भी देवी देवता बसता नहीं और भगवान शिव स्वयं और जिनके सत्यम शिवम सुंदरम कहा गया है, इनके साथ तो सारे लोग ही रहते हैं, क्योंकि इनकी वाणी भी सुंदर है, उत्तम विचार है और भगवान का भाव भी बड़ा उत्तम है। भोलेनाथ हैं, इनके साथ सारे देवी देवता प्रसन्न से रहते हैं। इसका महत्व बड़ा उत्तम है। माना जाता है कि दैवीय कृपा के कार्तिक मास की पूर्णिमा दिव्य ऊर्जा से परिपूर्ण होती है, तभी तो इस दिन किया स्नान खास होता है। माना तो यहाँ तक जाता है कि इस दिन का दान अक्षय फल देता है। कार्तिक पूर्णिमा ये ऐसी शुभ तिथि होती है जब सभी देवी देवताओं को प्रसन्न किया जाता है। साथ ही मां लक्ष्मी को प्रसन्न करके वरदान प्राप्त करना आसान होता है। मान्यता है कि कार्तिक महीने की अमावस्या पर तो पूरा देश दीपक जलाकर दीपावली मनाता है, लेकिन दीपावली के 15 दिन बाद कार्तिक महीने की पूर्णिमा को देवता दीपावली मनाते हैं। कार्तिक पूर्णिमा के दिन पवित्र नदी के जल से स्नान करके दीपदान करना चाहिए। ये दीपदान नदी के किनारे किया जाता है। इस दीपदान का दीपावली से कोई संबंध नहीं है। वाराणसी में इस दिन गंगा किनारे बड़े स्तर पर दीपदान किया जाता है। ये वाराणसी में लोकाचार की परंपरा है। इस दीपदान को वाराणसी में देव दीपावली कहते हैं। इस साल 5 नवंबर को देव दीपावली मनाई जाएगी। इसके पीछे यही कहानी है कि उस समय हमारे काशी में सब देवताओं की मंदिर तो है ही है, यहाँ सब देवी देवता वास किए हैं और हर घाटों पे हमारे यहाँ 80 घाट है और 80 घाटों पे हर देवताओं का आगमन है और जहाँ पे सारे देवता हैं, शिव जी स्वयं हैं, उनके गण आदि सब देवता विराजमान हैं, फिर वहाँ उस काशी की क्या अनंत महिमा है। और उस अनंत महिमा की इतनी फल है कि हम काशी में जाकर के जब दीपदान करते हैं तो हमारा जीवन धन्य हो जाता है। हिंदू धर्म में पूरे कार्तिक मास के दौरान 3 दिवाली मनाई जाती हैं। कार्तिक मास की कृष्ण चतुर्थी को छोटी दिवाली, अमावस्या को दिवाली और कार्तिक पूर्णिमा को देव दीपावली मनाने का विधान बताया गया है। देव दीपावली पर हर जलाशय पर दीप जलाने की मान्यता है, लेकिन इस तिथि पर काशी में गंगा घाटों का नजारा देखते ही बनता है। देवभूमि काशी तो इस भव्य दीपदान के साक्षी सदियों से बनती आई है। काशी की गंगा दीपों से जगमगा उठती है। काशी के घाटों की भव्यता मन मोह लेती है। देव दीपावली का यही महत्व है कि यह कार्तिक मास में पूर्णिमा को पड़ता है और इस पूर्णिमा में घाटों को सजाया जाता है और दिव्य दीपदान की जाती है और हम वहाँ जा करके गंगा के तट पे अपने हाथ से दीप दान करते हैं, मंदिरों में भी दान करते हैं। इसलिए इसका बहुत बड़ा महत्व है। उस दिन का देव दीपावली देख करके लोग दूर दूर से आते हैं
और हमारी काशी दुल्हन की तरह सजी होती है। वैसे तो कार्तिक महीने में पूरे महीने ही दीपदान की परंपरा पुण्यकारी बताई गई है, लेकिन दीपावली और देव दीपावली पर जलाया गया कामना का एक दीपक सुख समृद्धि के साथ साथ मोक्ष दिलाने वाला माना गया है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार कार्तिक महीने के दिन देवता पृथ्वी पर आते हैं और गंगा घाट पर दिवाली मनाते हैं। कहा जाता है कि देव दीपावली के दिन की गई पूजा पाठ से भगवान प्रसन्न होते हैं और आशीर्वाद देते हैं। मान्यता है कि इस दिन देवी देवता स्वर्ग से गंगा नदी में स्नान करने के लिए आते हैं, इसलिए वाराणसी के गंगा घाट को दियों से जगमग कर दिया जाता है। ज्योतिष के जानकार मानते हैं कि कार्तिक पूर्णिमा ही पवित्र तिथि होती है जब देवी देवता धरती पर पधारते हैं और उत्सव मनाते हैं देव दीपावली के स्वरूप में। इसीलिए इस दिन किए गए स्नान, ध्यान और दान का महत्व सबसे ज्यादा होता है। पूर्णिमा तिथि पूर्णत्व की तिथि मानी जाती है। इस तिथि के स्वामी स्वयं चंद्रदेव हैं। इस तिथि को सूर्य और चंद्रमा समसप्तक होते हैं। इस तिथि पर जल और वातावरण में विशेष ऊर्जा आ जाती है, इसीलिए नदियों और सरोवरों में स्नान किया जाता है। कार्तिक की पूर्णिमा के स्नान में 9 ग्रहों की कृपा आसानी से मिल सकती है। इस दिन स्नान, ध्यान और ध्यान विशेष फलदायी होता है। अपने जीवन को उस दिन बड़ा धन्य मानते हैं कि आज सौभाग्य की कृपा है कि इस कार्तिक मास की पूर्णिमा हमारे जीवन में प्राप्त हुई, और इससे हम गंगा स्नान करते हैं, वहाँ जा कर के लोगों को दान करते हैं और दीप भी दान करते हैं, और वहाँ लोगों को कुछ प्रसाद भी देते हैं। इसका बहुत बड़ा महत्व है। क्योंकि पूर्णिमा का त्योहार पौराणिक इतिहास में दर्ज है, जिसकी शाम को त्रिपोत्सव मनाया जाता है। देव दीपावली का त्योहार ही वो तिथि है जिसकी वजह से भगवान शिव को त्रिपुरारी नाम मिला। पूर्णिमा के दिन मां लक्ष्मी का पीपल के वृक्ष पर निवास रहता है। मीठे जल में दूध मिलाएं, पीपल के पेड़ पर चढ़ाएं, इससे मां लक्ष्मी प्रसन्न होंगी। चावल दान करने से चंद्र ग्रह शुभ फल देता है। शिवलिंग पर कच्चा दूध, शहद और गंगा जल मिलाकर चढ़ाएं। घर के मुख्य द्वार पर आम के पत्तों का तोरण बांधें। पूर्णिमा पर खीर बनाएं। खीर में मिश्री और गंगा जल मिलाकर मां लक्ष्मी को भोग लगाएं। मुख्य द्वार पर रंगोली बनाने से सुख समृद्धि आती है। तो आप भी कार्तिक पूर्णिमा पर करें ये विशेष उपाय। श्री हरि और मां लक्ष्मी की कृपा से कार्तिक पूर्णिमा की ये तिथि आपके लिए भी पुण्यदायी होगी। आगे हम जानेंगे देव दीपावली से जुड़ी पौराणिक कथा, साथ ही जानेंगे देव दीपावली से जुड़े खास प्रयोग। तब तक आप कहीं मत जाइए और देखते रहिए प्रार्थना हो स्वीकार। ऐसा कहा जाता है कि उस दिन भगवान शंकर ने खुद देवताओं के साथ गंगा के घाट पर दिवाली मनाई थी। इसी के बाद देव दीपावली की परंपरा शुरू हुई। कहते हैं इसी त्योहार के दिन भगवान शंकर ने त्रिपुरासुर राक्षस का वध किया था। मान्यता है कि इसी दिन शिवपुत्र कार्तिकेय का जन्म भी हुआ था। इस तिथि को त्रिपुरारी पूर्णिमा भी कहते हैं और काशी में होने वाली गंगा आरती की दिव्यता तो बस देखते ही बनती है। पौराणिक मान्यता है कि कार्तिक पूर्णिमा यानी देव दीपावली के दिन सृष्टि के 33 कोटि देवी देवता काशी में मां गंगा के घाटों पर स्नान करने पृथ्वी पर उतरते हैं। इसीलिए इस दिन गंगा नदी में मिट्टी के दीपक जलाकर प्रवाहित किए जाते हैं। जब कार्तिक पूर्णिमा की शुभ तिथि पर गंगा किनारे पर बने 84 घाट रोशनी से जगमगाते हैं तो आसमान के अंधेरे को आतिशबाजी से रोशन किया जाता है। देवताओं का धरती पर उतरने का ऐसा स्वागत काशी से बेहतर और कहीं हो ही नहीं सकता। धर्म ग्रंथ कहते हैं कि आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को देव सो जाते हैं तो वो 4 माह बाद कार्तिक माह की एकादशी को उठते हैं। उनके उठने के बाद कार्तिक माह की पूर्णिमा को देव दिवाली बनाते हैं। एक त्रिपुरासुर राक्षस था जिन्होंने तीनों लोकों में बहुत अत्याचार किया था। देवता भी त्रस्त हो चुके थे। उस समय सारे देवताओं ने मिलकर के शिव जी का ध्यान किया और शिव जी उठे, जाकर के त्रिपुरासुर से प्रश्न किया कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो। उसने कहा कि यह तीनों लोक हमारा है। भगवान शिव ने कहा 3 नेत्र हमारे पास और तुम्हें यहाँ रहने की कोई ज़रूरत नहीं है। भगवान ने तुरंत उस त्रिपुरासुर का वध कर दिया और इसके महात्म्य में देवता प्रसन्न हुए। पौराणिक कथा के अनुसार एक बार
त्रिपुरासुर राक्षस ने अपने आतंक से पूरी धरती और स्वर्गलोक में सभी को त्रस्त कर दिया था। देवता और ऋषि मुनि दानव के आतंक से त्रस्त थे। परेशान होकर सभी देवगण भगवान शिव से सहायता मांगने गए। भगवान शिव ने त्रिपुरासुर राक्षस का वध कर दिया। राक्षस के अंत की खुशी में सभी देवता प्रसन्न होकर भोलेनाथ की नगरी काशी में पधारे। उन्होंने काशी में दीप जलाकर खुशियां मनाई। जिस दिन ये हुआ उस दिन कार्तिक मास की पूर्णिमा तिथि थी। जब त्रिपुरासुर का भगवान शिव ने वध किया तो देवता बड़ा प्रसन्न हुए और शिव जी से बोले कि प्रभु इस पर्व को बड़ा धूमधाम से मनाना चाहिए, इसका उत्सव होना चाहिए। तो भगवान शिव ने देवताओं के साथ घाटों पर जा करके दिव्य दीपों को जलाया गया और काशी में इसकी इतनी प्रसिद्धि है। इस प्रसिद्धि में नाना प्रकार के दीपों का दान किया जाता है और हम लोग मिलजुल करके उस देव दीपावली को मनाते हैं। देव दीपावली के साथ कई पौराणिक मान्यताएं भी जुड़ी हैं। कार्तिक पूर्णिमा की तिथि को ही भगवान विष्णु ने मत्स्य अवतार लिया। भगवान कृष्ण को इसी तिथि को आत्मबोध हुआ। कार्तिक पूर्णिमा के दिन ही माता तुलसी का धरती पर प्राकट्य माना जाता है। इस दिन तुलसी के सामने दीपदान की परंपरा है। इस दिन शालिग्राम के साथ ही तुलसी की पूजा, सेवन और सेवा करने का बहुत ही ज्यादा महत्व है। कहते हैं दीपावली की तरह ही देव दीपावली का त्योहार भी 5 दिनों तक चलता है। विशेषकर काशी के दशाश्वमेध घाट पर होने वाली गंगा आरती की दिव्यता अनुपम होती है। गंगा की लहरों पर सवार होकर दीपों की रोशनी में गंगा की यात्रा इस पूर्णिमा की रात को स्वर्ग सा सुंदर बना देती है। सिख समुदाय के लिए भी ये तिथि परम शुभकारी है, क्योंकि मान्यता है कि कार्तिक पूर्णिमा पर ही गुरु नानक देव जी का जन्म हुआ था और इस दिन को सिख धर्म के लोग गुरु पर्व मानते हैं। गुरु नानक देव जी को नमन करते हैं तो पुण्य प्राप्ति और महालाभ की तिथि है आज। देव दीपावली की कल्याणकारी पर्व से जुड़े विधि विधान और उपाय क्या होंगे, आगे जानिए। मान्यता है कि जो भी भक्त कार्तिक पूर्णिमा पर श्री कृष्ण और राधा रानी की उपासना करता है उसके जीवन से सभी संकटों का समाधान हो जाता है। इस शुभकारी तिथि पर किए गए छोटे छोटे उपाय जीवन से न सिर्फ संकटों का निवारण करते हैं बल्कि जीवन की दशा और दिशा दोनों ही सुधार देते हैं। तो आइए जानते हैं देव दीपावली से जुड़े कुछ महाप्रयोग। परम फलकारी है कार्तिक की पूर्णिमा। जिस दिन होती है भगवान शिव के साथ ही विष्णु, माँ गंगा, माता तुलसी, राधा कृष्ण के साथ साथ भगवान कुबेर और माँ लक्ष्मी की कृपा पाने का दिन होता है। जब भी पीड़ा हुई, कष्ट हुआ तो शिव जी से बड़ा हमें कोई देवता की प्राप्ति नहीं मिली। तीनों लोगों के स्वामी हैं। त्रिनेत्रम, जैसे हम कहते हैं ध्याये नित्यम महेशम रजतगिरिनभम चारुचंद्रावसंतम रत्नाकल्पोज्ज्वलांगम पशुमृगवराभीतिहस्तं प्रसन्नं पद्मासीनं समन्तां स्ततमर्णगर्णव्याघ्रकृतिं वशानं विश्वान्धं विश्वबन्धं निखिलभयहरं पंचवक्त्रं त्रिनेत्रम। भगवान बड़े भाव से इनका ध्यान करना चाहिए, क्योंकि 3 बेलपत्र में बड़ी गुण है। सत्यम शिवम सुंदरम। भगवान 3 नेत्र है भी, और बेलपत्र तो इतना प्रिय भगवान शिव का है कि एक बेलपत्र चढ़ाने से हमारे कई जन्मों के पाप कट जाते हैं। देव दीपावली बेहद पुण्यकारी मानी गई है। माना जाता है कि देव दीपावली से जुड़े कुछ महाप्रयोग करके आपकी जिंदगी खुशहाल हो सकती है। तो अब समझिए ज्योतिष के विशेषज्ञों द्वारा बताए गए देव दीपावली से जुड़े कुछ महाप्रयोग। देव दीपावली पर दीप दान करके पितरों की कृपा भी पाई जा सकती है। घर के मुख्य द्वार पर दीपक जलाएं। घर के दरवाजे पर आम के पत्तों का तोरण लगाने से घर में सकारात्मक ऊर्जा आती है। सुख समृद्धि के लिए गोमती चक्र, काली हल्दी, एक सिक्का और कौड़ी लपेटकर तिजोरी में रखना शुभ माना जाता है। भगवान कुबेर के आगे दीप जलाएं, धन संबंधी बाधाएं दूर होंगी।
मां लक्ष्मी की पूजा में खीर का भोग विशेषकर लगाएं। हिंदू धर्म में हर त्योहार में गंगा स्नान और दान करने की परंपरा रही है और मान्यता है कि दान करने से सुख समृद्धि आती है। उसी परंपरा का निर्वहन इस त्योहार पर भी किया जाता है। मान्यता है कि कार्तिक पूर्णिमा के दिन क्षीर सागर का दान भी किया जाता है। चलिए जानते हैं क्या होता है क्षीर सागर का दान। क्षीर सागर का दान यह है कि जैसे हमने गाय के दूध में खीर को मटके में पका करके लोगों को प्रसाद बांटे और उस दिन भगवान का प्रसाद बड़ा उत्तम होता है, उसमें तुलसी के पत्र पड़ जाने से नारायण स्वयं भोग लगा लेते हैं, उसी को हम क्षीर सागर का प्रसाद कहते हैं। इस दिन श्री हरि विष्णु ने मत्स्य अवतार लिया था, इसलिए इस दिन क्षीर सागर का दान भी किया जाता है। क्षीर सागर का दान करने से स्वास्थ्य संपन्नता का वरदान मिलता है। 24 अंगुल का बर्तन ले लें, इसमें दूध भर लें, इसके बाद उसमें सोने या चांदी की मछली डाल दें। अब मछली समेत इस पात्र को किसी ब्राह्मण को दान करें। तो इस कार्तिक पूर्णिमा आप भी जलाइए सच्ची श्रद्धा के साथ मन्नत का एक दीपक और पा लीजिए ईश्वर से मनचाहा वरदान, ताकि आपकी सारी प्रार्थनाएं हों स्वीकार। दो दीपों की तरह जगमग हुआ आपका जीवन, इसी प्रार्थना के साथ हम लेंगे इजाजत। देश दुनिया की बाकी तमाम अच्छी खबरों के लिए आप देखते रहिएगा GNT।